देखिए अभी क्वेश्चन नंबर जो बताने वाले हैं ये 30 नंबर क्वेश्चन है। कौन नंबर क्वेश्चन है? 30 नंबर। जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी थोड़ी कठिनाई आपको आएगी, है ना, लेकिन इसको ध्यान से समझ लीजिए, बड़ा सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहता है 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फ्री मेडिकल सोसाइटी के निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाएंगे। क्या बनाना है? आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाना है, लेकिन इसमें कुछ कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है आइए समझते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है किसका? कहता है फ्री मेडिकल सोसाइटी। ये मेडिकल सोसाइटी है ना, क्या है? मेडिकल सोसाइटी है ना, उसका जो है करना है 31 मार्च 2022 को प्रिपेयर क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। चलो देखते हैं, इसमें नीचे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, नीचे में ढेर इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो इस इंफॉर्मेशन को देखना होगा तभी आपको ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें सबसे जो डिफिकल्ट बात है पहले उसको समझ लेते हैं बड़ा इजी ढंग से। कहता है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेरे पास मेडिसिन का स्टॉक कितना है? 10,000। मेडिसिन का स्टॉक कितना है? 10,000। और यहाँ पे दे रखा है पेमेंट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन कितना का खरीद लिए? 30,000 का। अच्छा ये बताओ कि 10,000 का मेडिसिन आपके पास है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है आपके पास? 10,000 का, और 30,000 का दवा और खरीद लिए हैं। कितने का दवा और खरीद लिए हैं? 30,000 का। तो आपके पास दवा कितने का होना चाहिए? 40,000 का। 10,000 का आपके पास पहले से था और 30,000 का खरीद लिए, तो आपके पास दवा होना चाहिए 40,000 का। लेकिन कहता है कि अभी जो है स्टॉक ऑफ मेडिसिन मतलब कितना पड़ा हुआ है? 31 मार्च 2022 को हम सवाल बनाएंगे। 31 मार्च 2022 को उस समय मेरे पास कितना का मेडिसिन पड़ा हुआ है? 15,000 का। होना चाहिए 40,000 का, है 15,000 का। इसका मतलब बाकी दवा हम क्या किए? बांट दिए हैं। 10,000 का दवा पहले से था, 30,000 का दवा खरीद के लाए, तो दवा होना चाहिए 40,000 का, और दवा है कितने का? 15,000 का। इसका मतलब 40,000 का दवा होना चाहिए है 15,000 का। बाकी दवा हमने क्या किया? बांट दिया। कितना दवा बांट दिया? 25,000। कितना बांट दिया? 25,000। तो एक बात पता चल गया कि कितना का दवा हम यूज किए हैं? 25,000 का। बात ओके हो गया। यूज ऑफ मेडिसिन कितना हो गया? 25,000। चलो एक बात पता चल गया। एक चीज इसमें और समझना, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक चीज और क्या समझना है? दूसरा समझना है ये जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है ना, इसका बहुत बार लिखा हुआ है कि एक सब्सक्रिप्शन है कितना है? 50,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बारे में बाहर में 2-3 बार लिख दिया है। अब 2-3 बार जो लिख दिया उसको हम समझ लेते हैं। एक तो यहाँ लिखा है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू। क्या लिखा हुआ? सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब चंदा बाकी है, चंदा बाकी है। तो 2021 का बाकी कितना है? 500, और 22 का बाकी कितना है? 1,000। 22 का बाकी है मतलब अभी सवाल बना रहे हैं जिस साल उस साल का बाकी है, तो उस साल का अगर बाकी है तो उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उस साल का बाकी है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और पिछला साल का यदि बाकी है तो उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। एक तो पक्का हो गया। एक बार और लिख दिया है इसी बात को। क्या लिख दिया? यहाँ पे देखो लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कब एडवांस ले लिया? 22 में। 22 में ले लिया, इसका मतलब किसका ले लिया? 23 का। 22 में अगर एडवांस लिया इसका मतलब किसका ले लिया? 23 का। तो एडवांस ले लिया अगला साल का, तो इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। मतलब 50,000 में 1,000 आउटस्टैंडिंग है, इसको जोड़ेंगे। अब 500 पिछला साल का उसको घटाएंगे। अब 500 अगला साल का एडवांस ले लिया है, 22 में ले लिया है किसका पैसा? 23 का। किसका ले लिया? 23 का। इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब 50,000 में 1,000 जोड़ेंगे और 500 रुपया घटाएंगे, फिर तो 85,000 होगा।
50,000 में 1,000 जोड़े, अब 500 500 1,000 घटाए, फिर कितना आएगा 50,000। नहीं, लेकिन तरीका यही है ना। बाकी इस क्वेश्चन में बस एक पहला एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा हो गया, अब चौथा देखो 4 नंबर में क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कितने बाकी है, 2500। तो बाकी है कौन साल का, 22 का। क्वेश्चन बना रहे हैं 22 का, तो बाकी है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बाकी है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस साल का हम बना रहे हैं हिसाब, उस साल का सैलरी बाकी है 2500, बाकी है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आखिरी में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज इनकम। दान को आय समझिए। क्या लिखा हुआ है, डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज इनकम। दान को आय समझिए। ऐसे भी हम लोग दान को आय ही समझते हैं। अगर नहीं कुछ लिखा रहता है तो दान को इनकम ही समझते हैं, है ना। कहता है दान को आय समझना चाहिए। चलिए ठीक है, एडजस्टमेंट कर लिए तो क्वेश्चन फटाफट से बन जाएगा। अब बाकी आइटम को एक बार देख लेते हैं। ये तो पेमेंट ऑफ मेडिसिन तो समझ ही गए। अगला क्या लिखा हुआ है, होनारियम टू डॉक्टर। डॉक्टर को होनारियम दिए। होनारियम एक तरह से सैलरी होता है, एक तरह से सैलरी होता है जो कि हर महीना पे करना होता है। तो ये क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंस होगा। क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंस। एक्सपेंस को लिखते हैं इधर, और इधर रिसिप्ट से किधर लिखेंगे, इनकम में। रिसिप्ट से किधर लिखेंगे, इनकम में। तो पेमेंट में क्या है, होनारियम टू डॉक्टर, ये लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सैलरी कितने है, 27,500। और सैलरी के बारे में बाहर में क्या लिखा हुआ था, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी कितने बाकी है, 2500। कितने बाकी है, 2500। तो 2500 को सैलरी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2500 सैलरी में क्या करेंगे, जोड़े। 27,500 में 2500 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 30,000। फिर क्या लिखा हुआ, सन्ड्री एक्सपेंस। तो सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है विविध खर्चा। क्या होता है, विविध खर्चा। तो ये भी लिखेंगे पेमेंट में, ये भी लिखेंगे पेमेंट में। फिर क्या लिखा हुआ है, इक्विपमेंट परचेज। क्या लिखा हुआ है, इक्विपमेंट मतलब कोई सामान खरीदा है। इक्विपमेंट का मतलब होता है कोई सामान। जैसे मान लो कि कोई डॉक्टर है तो ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारा सामान लगा होता है, वो खरीदा, तो इक्विपमेंट क्या होगा, एसेट्स होगा। क्या होगा, एसेट। क्योंकि वो जो ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारा मशीन लगा हुआ है, वो रोज रोज तो नहीं खरीदेगा, बार बार तो नहीं खरीदने वाला है। वो क्या होगा, एसेट्स होगा। और एसेट्स को हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग रिवेन्यू आइटम को लिखते हैं, कैपिटल आइटम को नहीं लिखते हैं। आगे क्या है, चैरिटी शो एक्सपेंस। चैरिटी मतलब चैरिटी शो एक्सपेंस। चैरिटी शो किया, उसमें खर्चा लगा। कितना खर्चा लगा, 1,000। ये बार बार होगा। और कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ये एसेट्स होगा, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो आप पेमेंट से जो इनकम, पेमेंट से सब किधर लिखाएगा, एक्सपेंडिचर में। इस आइटम को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे रिसिप्ट से किधर लिखाएगा, इनकम में। देखो उसमें देखते हैं, सबसे पहले लिखा हो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को हम लोग नहीं लिखते हैं। फिर क्या लिखा हो, सब्सक्रिप्शन। इसके बारे में अभी जस्ट समझे हैं कि चंदा 50,000 है और इस साल का 1,000 बाकी है, उसको जोड़ देंगे। और पिछला साल का 500 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और ये 500 सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में ले लिया 23 का, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे क्या है, डोनेशन। डोनेशन के बारे में यहाँ लिखा हुआ, दान को क्या समझा जाए, आय समझना चाहिए। तो दान को हम लोग किधर लिखेंगे, इनकम में। किधर लिखेंगे, इनकम में। आगे क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। तो ये भी इनकम होगा, ये भी इनकम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को भी लिखेंगे। और लिखा हुआ चैरिटी शो प्रोसीड्स, है ना। चैरिटी शो किए हैं, उससे पैसा आया है। चैरिटी शो से कितने पैसा आया, 10,000। कितने रुपए आया, 10,000। तो चैरिटी शो से पैसा आ गया 10,000। ये भी रिवेन्यू इनकम है। कौन इनकम है, रिवेन्यू इनकम है। तो ये इनकम में लिखाएगा। क्या लिखाएगा, इनकम में। तो ये आप क्वेश्चन समझ गए, आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए ऐसे आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपके सामने आंसर है। अभी जस्ट हम बताए थे कि मेडिसिन का स्टॉक आपके पास कितना है,
10,000। फिर मेडिसिन खरीद लिए थे कितने का? 30,000 का। तो मेडिसिन होना चाहिए कितने का? 40,000 का। लेकिन मेडिसिन क्लोजिंग में हमारे पास कितना का स्टॉक बचा हुआ मेडिसिन का? कितना का बचा हुआ है? 15,000 का। इसका मतलब हम कितना का दवा यूज किए हैं? हम लोग मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना का कंज्यूम किए हैं ड्यूरिंग द ईयर? 25,000 का मेडिसिन हम लोग खर्च किए हैं पूरे साल के दौरान। ओके, अगला जो क्वेश्चन हम बनाते हैं इनकम में, इनकम में सबसे पहले क्या लिखे हैं? सब्सक्रिप्शन। कितने लिखे? 50,000। इसमें 500 सब्सक्रिप्शन पिछले साल का है, उसको माइनस कर दिए, है ना। और इस साल का आउटस्टैंडिंग है 1,000, उसको क्या किए? प्लस कर दिए। और एडवांस में जो चंदा ले लिए हैं, जो 23 का चंदा ले लिए आगे आने वाले साल का, उसको क्या किए हैं? माइनस कर दिए। फिर हमारा सब्सक्रिप्शन कितना आ गया? 50,000। फिर क्या लिखा हुआ था? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और क्या लिखा हुआ था? डोनेशन। और क्या लिखा हुआ था? चैरिटी सो प्रोसीड्स। और कुछ लिखा हुआ नहीं था। अब आइए एक्सपेंडिचर में देखते हैं। किधर देखते हैं? एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन कितना का कंज्यूम किए हैं? 25,000। कितना का यूज किए हैं? 25 है। मेडिसिन कंज्यूम्ड में लिख दिए 25,000। होनारियम टू डॉक्टर, डॉक्टर को कितने सैलरी दिए हैं? 10,000। कितने दिए हैं? 10,000। सैलरी 27,500 है, उसमें 2,500 रुपया बाकी था। कितने बाकी था? 2,500। कितने हो गया? 30,000। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस, बहुत सारा विविध खर्चा कितने था? 500। और चैरिटी सो एक्सपेंस कितने था? 1,000। हो गया। हमारा इनकम कितने हो गया? 81,500। और खर्चा जोड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा खर्चा है 25, 10, 35 और 30। कितना हो गया? 30 और 35 कितना हो गया? 65,000। अब 65,000 एक 66,500। खर्चा है 66,500 और इनकम कितना हुआ? 81,500। इनकम है 81,500। इनकम है 81,500 और खर्चा है 66,500। कितने रुपया बच गया? कितना बच गया? कितना बच गया? 15,000। 15,000 ये जो हमारा बच गया, इसको हम क्या लिखते हैं? सरप्लस। क्या लिखते हैं? सरप्लस। क्या लिखते हैं? सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। कोई दिक्कत? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन कंप्लीट हो गया? 30 नंबर। कौन नंबर क्वेश्चन था? 30 नंबर। जरा ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। ओके, थैंक यू।